जियोपॉलिटिक्स अलग है, पॉलिटिक्स अलग है। आप अभी इस वक्त पॉलिटिक्स में आप मेरी बात को खारिज कर दीजिए कि एक बड़े उद्योगपति का 70% के आसपास इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है। जवाद साहब मेरी बात सुनिए, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि खुलकर, प्रोफेसर साहब यहाँ बैठे हैं, जुनैद हरी साहब, मैं आपसे पूछ लेती हूँ यही सवाल। उन्होंने कहा कि इजराइल एक ऐसा देश है जो भारत पाकिस्तान में से खुलकर भारत को चुनता है, ईरान दोनों के साथ रहता है, तो ऐसे में हमें क्यों नहीं खुलकर इजराइल को चुनना चाहिए? पहली बात वो ये कह रहे हैं। दूसरी बात, जो अगर जवाद साहब की भी बात मैं सुनूं, वो कह रहे हैं कि ये स्टेक्स हैं और दो बड़ी बड़ी महाशक्तियां या तीन बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं, उनके स्टेक्स भी हैं, इसीलिए उस हिसाब से एक तरह से फैसले लिए जा रहे हैं। आप इसे कैसे देख रहे हैं? भारत ने कोई आधिकारिक स्टैंड नहीं लिया, वो ये नहीं कह रहे हम इजराइल के साथ हैं, हम ईरान के साथ। देखिए, एक बात बहुत क्लियर है कि हमारी परंपरा रही है, हम अपने मुल्क की बात कर रहे हैं, हम भारत की बात कर रहे हैं, और इस मामले में हम इसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं कि हम जुल्म के खिलाफ रहे हैं और हम जालिम के मुखालिफ रहे हैं और मजलूम के साथ ही रहे हैं। इसी वजह से जब 1948 में इसराइल का वजूद हुआ तो उस वक्त भी हम उसके मुखालिफ थे, बीच में भी मुखालिफत रही। हम बहुत बड़ी बात कहने जा रहे हैं इस वक्त कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी यही कहा था कि इसराइल ने जो कब्जा कर रखा है उसके खिलाफ उन्होंने बोला था, और कोई समझौते की बात नहीं की थी कि जो उसने फलस्तीन की जमीन पर कब्जा कर रखा है। जाहिर सी बात है, देखिए, इसराइल का वजूद अपने आप में अमेरिका और बरतानिया की एक ऐसी पैदाइश है जो पूरे के पूरे इस जोन को डिस्टर्ब करने के लिए। आपका मतलब है इजराइल के वजूद का अधिकारी नहीं है, इजराइल को वजूद का अधिकार नहीं है, अमेरिका उसे वजूद दे रहा है, वरना उसकी कोई हकीकत नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले दुनिया के अंदर इसराइल नाम की कोई कंट्री नहीं है। फलस्तीन एक मुल्क है जिसके अंदर अब्राहिमिक जो भी रिलीजन की भी अगर बात करेंगे, ज्यूज भी वहीं पर रहते थे, क्रिश्चियन भी रहते थे और मुसलमान भी रहते थे। प्रोफेसर हारिस, फिर आप वही वाली बात कर रहे हैं जो ईरान की रजीम कह रही थी कि इनको वजूद का अधिकार नहीं है। नहीं, ये वाला बयान अगर ईरानी रजीम का आया तो आप क्या वही वाला बयान दे रहे हैं? मुझे अपनी बात कहने दो, कंप्लीट करना चाहते हैं। मैं अपनी बात पूरी कंप्लीट कर लूं। एक लाइन हम सिर्फ जोड़ देना चाहता हूं, एक लाइन जोड़ देना चाहता हूं, पूरी बात एक लाइन जोड़ देना चाहता हूं, बस वो अपनी बात कंप्लीट करें। एक लाइन देखिए, मुसलमानों के आने से पहले इस देश में मुस्लिम साम्राज्य नाम की कोई चीज नहीं थी। मुसलमानों को रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए था, पाकिस्तान होने का अधिकार नहीं। नहीं, तो मैं उसका जवाब दे रहा हूं। अगर ये सवाल है तो जवाब सुनिए। आपको मैं बता दूं, उस जगह पर यहूदियों की ये डेट बता दे कब से हुकूमत रही। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, सेकंड कैलिफ ने उसको जब फतह किया था तो ईसाई उन्होंने दूसरी बात कही है। फिर उसके बाद नहीं, वो दूसरी बात कह रहे हैं। मैं बता देता हूं। शुरुआत हुई नहीं, उन्होंने दूसरा सवाल किया। उन्होंने मैं बता देता हूं, आपकी भी एक बार शुरुआत हुई। इस्लाम तो 1400 साल पहले आया है। सबसे पहले तो ज्यूज थे, हुकूमत थी, तो ईसाइयों की हुकूमत थी, यहूदियों की नहीं। तो यहूदियों की एग्जिस्टेंस नहीं है तो ना माना जाए। ज्यूज को मारा किसने? ज्यूज से मुसलमानों ने नहीं लिया है उस जगह को। नहीं, मुसलमानों ने भी मारा, मुसलमानों ने भी मारा, मुसलमानों ने भी मार कर उनको भगाया। मुसलमान भी उतने ही अत्याचारी मारा। अगर हिटलर ने, वो अच्छा है? गलत है। मुसलमान कंट्री ने जुल्म मुस्लिम मुसलमानों ने भी किया। सही कह रहे हैं। हिटलर को आतंकवादी नहीं कहा। हिटलर कहते हैं उसको, आतंकवादी क्यों नहीं कहते हैं उसको? हिटलर, एक मिनट, हिटलर अपने आप में शब्द आप समझ रहे हैं? किसी को आज मुझे पता कहा जाता है हिटलर अपने आप में गाली मानी जाती है, इसीलिए मानी जाती है, इसीलिए मानी जाती है। वो एक लोग कहते हैं हिटलर बन गया है, लोग बोलते हैं हिटलर बन गया है, और आप लोग तो कैसे हिटलर? एक मिनट, स्टालिन ने मारा, सारे वैसे ही आतंकवादी थे, आतंकवादी बोलो। मैं इसलिए ये बोल रही हूँ, आप लोग जैसे देखिए, आप एक हिस्टोरिकल फैक्ट बता दूं, आपको आसानी हो जाएगी। मैं आ रही हूँ जवाद साहब। जब सियासी हलकों में, जब मैं आप कह रही हूँ, तो सियासी हलकों में आप भी जब किसी को क्रूर कहना चाहते हैं तो आप कहते हैं हिटलर बन गया है, यही कहते हैं ना। तो इसीलिए हिटलर कोई उपाधि नहीं है, और वो इसीलिए है क्योंकि यहूदियों पर इस तरह का मेजर जनरल कह रहे हैं। नहीं, वो बोलेंगे, उसके बाद आप फिर बोलिए। आप बोलिएगा ना। देखिए सुचारिता, प्रॉब्लम ये होती है हमारी डिबेट में, शुरू होती है करेक्ट, आपने मुद्दे 2-3 उठाए। आज का मुद्दा वहाँ भूकंप के झटके और क्या हो रहा है, हम लोग आ जाते हैं फिलिस्तीनी कब बना, कब हम यहूदियों का, हम
हिंदू मुस्लिम ये सब ले आते हैं। देखिए बात आज क्या है, हम लोग क्या डिबेट कर रहे हैं? आज डिबेट कर रहे हैं कि आज के दिन में भारत, आपने पूछा कि भारत कहाँ खड़ा होना चाहिए, क्या वो इजराइल के साथ होना चाहिए, ईरान? तो भारत तो ये चीज़ आज नहीं शुरू हुई है या 13 तारीख को नहीं शुरू हुई है, ऑपरेशन राइजिंग लायन से नहीं शुरू हुई है, ये शुरू हुई है 7 अक्टूबर 2023 में। और वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, हम आतंकवाद था वो, एक हिजबुल्ला, हूती, हमास, ये क्या चीज़ है? 7 अक्टूबर और 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, सेम जुगुलर वेन, 2 नेशन थ्योरी, यही उसके पीछे यही था ना। अब हम इन चीज़ों को कहीं भी बात नहीं करते, हम आ जाते हैं यहूदी कब आए, कम क्या आया, बार बार डिबेट यही सुनता हूँ हमारी डिबेट में। बात आज आप पूछ रही, उसको मैं बताना चाहता हूँ। देखिए बात ये है कि भारत आतंकवाद के घर खिलाफ है। एग्जैक्टली बिल्कुल। आतंकवाद कोई करे, अमेरिका करे तो हम उसके बरखिलाफ है, रशिया करे तब बरखिलाफ है। यदि ईरान कर, साहब सुन ले मेरी बात, कर लो ना सर, आप ये करेंगे, आपको पता है कि आप डिबेट को डिरेल करेंगे, आतंकवाद नहीं बोलेंगे, हिंदू मुस्लिम कर दो, यही आतंकवाद की बात है। देखिए आप सुन लीजिए ना, हम आपसे डिबेट करने नहीं दे रहे। हमारी बात ये है आज के दिन में किस तरह, तो ये आतंकवाद पे शुरू हुआ था, ना कि यहूदियों या मुस्लिम के ऊपर नहीं हुआ था ये बात। ठीक है, जो 7 अक्टूबर में जहां हत्याएं हुई, वो तो गाजा, अच्छा ठीक है, अच्छा उन्हें कंप्लीट करने दीजिए, वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा कितने सालों से है साहब? हिजबुल्ला पूरा फलस्तीन उन्होंने कब्जा कर लिया, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं उनका, चढ़ जाए कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं इजराइल का। साहब आप जाइए, क्यों नहीं जाते हैं आप? ये तो आज इससे तो हमारे देश से अच्छा अरब के वर्ल्ड है ना, तो वहां पर सऊदी अरेबिया करता है ना, जॉर्डन उसका साथ देता है ना, इजिप्ट साथ देता है। एक बार मैं बताना चाह रही हूँ, मैं अपने दर्शकों को बताना चाह रही हूँ, 57 मुस्लिम देश, एक सेकंड 57 मुस्लिम देश बैठक कर रहे हैं, जरा चलाइए। क्यों नहीं जाते हैं? ना तो कतर करेगा ना कोई करेगा। आप जाइए ना, एक सेकंड चलाइए जरा, ये दर्द निकलेगा पाकिस्तान को। सर मैं एक चीज बताना चाह रही हूँ, देखिए 57 मुस्लिम देश तुर्की में ओआईसी की, सर एक सेकंड, तुर्की में ओआईसी की एक बैठक हो रही है, 57 मुस्लिम देश ईरान पर फैसला लेंगे। ईरान पर क्या फैसला होना चाहिए? सऊदी अरब और यूएई, सर एक मिनट, सऊदी अरब और यूएई खुलकर इजराइल के साथ है, जॉर्डन भी इजराइल की मदद करे। सर एक सेकंड, मैं जुनैद हरीस साहब इस तरह नहीं, मैं एक बार जरा कुछ जानकारी अपने दर्शकों को साझा कर रही हूँ। ओमान, कतर, बहरीन में अमेरिका के बेसेस हैं, ये मैं जरा बता रही हूँ। इराक, सीरिया, लेबनान पहले ही घुटने टेक चुके हैं, ये सब जानते हैं। तुर्की के अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्ते हैं और इसी वजह से एर्दोगन बार बार ईरान पर हो रहे हमलों को गलत तो बताते हैं लेकिन कोई कदम नहीं उठाते हैं। पाकिस्तान ने मदद की बात की, उसके बाद यू टर्न ले लिया, ये भी हकीकत है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं 57 मुस्लिम देश, उसमें से कौन खुलकर आज ये कहेगा कि हम ईरान के साथ इस जंग में शामिल है? एक नहीं अभी तक खड़ा हो रहा है। जिस पाकिस्तान ने कहा भी था, उसने बाद में आधिकारिक बयान दे दिया कि हमने किसी तरह का कोई समर्थन जंग में देने की बात